हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी इमोशनल लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जब ये देखता है कि कैसे भींग जो उसके सामने डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा, तो उसे थोड़ा हंसना आता है। वहीं भींग जो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे वांग जी से बहुत डर लग रहा था। वहीं हम मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ भीम के साथ 3 लड़के और खड़े हुए थे। वहीं वांग जी जो मीटिंग रूम पर चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाता है, उसका फेस पूरी तरीके से डार्क था। सामने अगर कोई देख ले तो वो बस डर के मारे ही मर जाए। वहीं वो चारों बहुत डरे हुए थे। रिहान धीरे से विंग से कहता है, आखिर क्या हमने प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ की है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस उन्हें प्रोजेक्ट दिया, फिर मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि हम चारों को इसमें आना होगा। तभी निंग कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिंग कहता है, मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ। मैं तो वैसे भी उनके सामने आने से डरता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा। मिंग, क्या हमारी जॉब जाने वाली है? मिंग कहता है, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मिंग अपने मन में कहता है, मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगा? मुझे नहीं पता, माँ तो मुझे मार डालेगी। ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही वांग जी जो उन चारों की तरफ देखता है और कहता है, वैसे प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे एक बात बताओ, इस प्रोजेक्ट को अच्छे से इस डिजिटल बोर्ड पर कौन समझाएगा? जो वो इंसान आगे आए। ये सुनकर चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि तभी हम देखते हैं निंग मिंग और लियान जो पीछे उठ जाते हैं। विंग जो सामने रह जाता है। तभी वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम करोगे? विंग कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, तो क्या तुम इस प्रोजेक्ट को दिखाओगे डिजिटल बोर्ड पर? जिस पर विंग पीछे देखता है तो वो तीनों उससे पीछे जा चुके थे। विंग को बहुत डर लगता है। विंग को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन उसे पता है कि उसके गुस्से का कोई मतलब नहीं है। विंग धीरे धीरे सामने आता है। वांग जी कहता है, ठीक है, मुझे समझाओ। विंग जो बहुत डर रहा था, वांग जी का फेस पूरी तरीके से कूल था। वो तो वांग जी को देखकर ही डर के मारे उसकी जान निकल रही थी। वहीं विंग जो धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट पर अपने उस प्रोजेक्ट को समझाने लगता है। हालांकि उसकी बॉडी डर के मारे शिवर कर रही थी। वांग जी जो बस उसे ही देख रहा था, उस प्रोजेक्ट से ज़्यादा तो बस उसे विंग पर फोकस था। उसे नहीं पता, लेकिन उसे उस सामने खड़े लड़के मन कुछ तो अजीब है जो उससे उसे जोड़ रहा है। वो अपनी नजरें विंग से हटा ही नहीं पा रहा। जितनी बार भी वो कोशिश करता है, उसकी नजरें बस उस पर ही जाती हैं। आखिर ये क्या कनेक्शन है उसे नहीं पता। वहीं विंग पूरा प्रोजेक्ट दिखाता है और वांग जी के सामने खड़ा होता है और कहता है, सर कंप्लीट हो गया। वांग जी कहता है, ठीक है, अब तुम वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। वांग जी इस प्रोजेक्ट को देखता है और कहता है, ठीक है, प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़े से हमें करेक्शन करने होंगे। जिस पर वो चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी विंग को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम इधर आओ। विंग जो धीरे धीरे वांग जी के पास जाता है। तभी वांग जी उस फाइल में कुछ पेजेस ओपन करता है और कहता है, देखो, तुम्हें ये दिख रहा है, इन्हें पूरी तरीके से चेंज करो। तुम्हें पता है अगर हम ये करेंगे तो इससे हमारी कंपनी उस प्रोजेक्ट को नुकसान हो सकता है। विंग कहता है, ठीक है सर। वांग जी कहता है, ठीक है, अब जाओ। ऐसा कहता है और चारों जल्दी से उस रूम से निकल जाते हैं। वांग जी के फेस पर अभी भी एक स्माइल थी, लेकिन वो उसे ज़्यादा दिखाता नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं विंग, जिसे उस प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करने थे, इसलिए उसे पता था कि आज उसे ऑफिस में लेट हो जाएगा। वो आफ्टरनून का लंच तो ऑफिस में ही करता है क्योंकि लैंड कॉर्पोरेशन में सभी काम करने वाले वर्कर्स के लिए लंच फ्री था। इसलिए सभी लोग इस लैंड कॉर्पोरेशन की कैंटीन में ही लंच करते हैं, क्योंकि सबको फ्री दिया जाता है और बहुत पौष्टिक भी होता है। भीम को तो बस वही खाना अच्छे से पेट भर मिलता है जिसे वो ऑफिस में खाता है, क्योंकि घर पर तो कभी कभी उसकी माँ उसे खाना खाने ही नहीं देती। वहीं भीम जो बहुत डरा हुआ था। तभी हम देखते हैं वांग जी जो केबिन के बाहर अंदर से भीम को देख रहा था। भीम के हाव भाव जो धीरे धीरे चेंज हो रहे थे जैसे जैसे टाइम निकल रहा था। भीम बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। वांग जी को कुछ अजीब लगता है।
वांग जी अपने मन में कहता है, आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है? ये बार बार अपनी वॉच क्यों देख रहा है? क्या उसे कहीं जाना है? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है या उसकी गर्लफ्रेंड है? आखिर वो किस वजह से इतना बेचैन है? उसके चेहरे पर देखकर लगता है जैसे वो किसी बात को लेकर बहुत बेचैन है। लेकिन वांग जी के पास सिर्फ अपने मन में कहता है, कोई सुन ना सके। वहीं वांग जी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी डायना अंदर आती है और वांग जी को वो एक लैपटॉप देती है और कहती है, सर इसमें सबके बायोडाटा हैं, आप सबके बारे में जान सकते हैं। वांग जी कहता है, ठीक है मेरे टेबल पर रख दो। डायना हम कहती है और डर के मारे वहाँ से चली जाती है। तभी वांग जी को बस किसी के बारे में नहीं, उसे तो विंग के बारे में जानना था और विंग की वजह से ही वो सबके बारे में जानना चाहता है। इसलिए उसने जल्दी से वो ऑन किया और उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसे सबके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने सबकी जितनी भी आईडी थी उन सबको जल्दी जल्दी निकाला। लेकिन जैसे ही उसके सामने विंग की आईडी आती है वो उसे देखता है, वो विंग के बारे में सब कुछ देखता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है तो कहता है, अच्छा तो उसका नाम विंग है, ओह। और उसके बारे में पढ़ता है। फिर एक गहरी सी सांस लेता है, उसे बंद करता है और उसके फेस पर एक स्माइल थी। वही हम विंग को देखते हैं। विंग लियान की तरफ देखता है और कहता है, लियान इसमें कितना टाइम लगेगा? लियान कहता है, यार तुम्हें पता है अभी हमें 2 घंटे लगेंगे, इसे चेंज करना इतना आसान नहीं है। विंग कहता है, 2 घंटे? लियान कहता है, तुम इतना परेशान क्यों हो? और क्या हो गया? 2 घंटे? तुम्हें घर जाकर सोना ही तो है। विंग अपने मन में कहता है, मुझे सच में आज फिर से मार पड़ने वाली है। मैं कहाँ सो सकता हूँ और कैसे सो सकता हूँ? वो तो आज मुझे मार डालेंगी। तभी लियान कहता है, अरे यार तुम कहाँ खो गए? देख क्या बात है विंग, तुम हमेशा तो बाहर ही जाते हो, कभी हमारे साथ लंच पर नहीं जाते, कभी डिनर पर नहीं जाते, कभी तुम हमारे साथ क्लब नहीं जाते, कहीं घूमने नहीं जाते। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। भीम कहता है, छोड़ो ना लियान, हम इस काम को जल्दी ख़त्म करते हैं। ऐसा कहता है। लियान एक गहरी सी सांस लेता है और वो सभी अपना काम करने लगते हैं। धीरे धीरे सारे कर्मचारी पहले से ही वर्कर जा चुके थे। अब रूम में सिर्फ वांग जी जो अपने केबिन में था और लियान, मैंगनिंग और विंग जो अपने काम को कंप्लीट कर रहे थे एक टेबल पर बैठकर। वहीं विंग जो वॉच देखता है वो देखता है घड़ी में 7:30 बज चुके थे। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आज मुझे माँ से कोई नहीं बचा सकता। वहीं हम देखते हैं विंग और लियान अभी भी काम कर रहे थे। घड़ी में 8:30 बज चुके थे। लियान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, फाइनली ये कंप्लीट हुआ। लेकिन विंग की बॉडी शिवर कर रही थी। विंग बहुत डरा हुआ था। वहीं हम लियान विंग को देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो जल्दी से अपना बैग पैक करता है और कहता है, लियान इसे फाइल में रख दो, हम इसे सुबह सर को दे देंगे। तभी एक पर्सन अंदर आता है और कहता है कि आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो गई, सर ने इसे मंगाया है। तभी मैंग और निंग कहते हैं, हम नहीं जाएंगे। तभी लियान कहता है, विंग प्लीज़ तुम ही जाओ, तुम अच्छे से जानते हो मुझे तो सीईओ को देख के वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है। विंग कहता है, और तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है? तभी वो कहता है, देखो विंग हमें पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लीज़ यार समझने की कोशिश करो। तो तुम जाओ ना, अगर हम गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और मैं तो कुछ का कुछ भी बोल देता हूँ। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और उस फाइल को लेता है और सीधा वांग जी के केबिन के सामने जाता है। वो नॉक करता है, वांग जी अंदर आने के लिए कहता है। विंग जो उस फाइल को वांग जी के सामने ले जाता है और वांग जी को देता है। वांग जी उस फाइल को देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल सही है। तभी विंग कहता है, सर क्या मैं अब जा सकता हूँ? वांग जी कहता है, क्यों क्या बात है, तुम्हें कहीं जाना है? वांग जी की वॉइस बहुत डार्क थी। विंग एक पल के लिए डर जाता है और कहता है, सर मुझे घर जाना है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है तुम लोग जा सकते हो। विंग कहता है, जल्दी से केबिन से बाहर निकलता है। वो अपने दोस्तों के पास भी नहीं जाता, वो सीधा वहाँ से भागता है। उसके पास इतने पैसे थे क्योंकि चैंग ने सुबह उसे बहुत पैसे दिए थे, जिससे वो ब्रेकफास्ट भी किया और उसने जल्दी से एक कैब बुलाई। कैब में बैठा और सीधा अपने घर के लिए निकल गया। उसे पता था आज उसे मैडम यू से कोई नहीं बचा सकता। वहीं हम दूसरी तरफ मैडम यू को देखते हैं जो बहुत गुस्से में थी। यार्ली कहती है, माँ आप
आपको नहीं लगता कि आजकल उसके पंख ज़्यादा उड़ गए हैं? आपने देखा, कल भी वो लेट आया था। याली के तभी यूँ कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है उस लड़के के पंख कैसे काटने हैं। तभी याली कहती है, माँ एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तभी यूँ नैरो आइज़ करती है और कहती है, लेकिन कुछ दिन पहले ही तो मैं तुम्हें पैसे दिए थे। याली कहती है, माँ आप तो अच्छे से जानती हैं कि हम लड़कियों को कितने सारे एक्सपेंसिव होते हैं, और प्लीज़ माँ मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और आप क्या चाहती हैं, मैं अपने सारे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाए? मेरे सारे दोस्त क्लब जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी आऊँ, और अगर मैं किसी और का पैसा यूज़ करूँगी तो उन्हें लगेगा कि मैं कोई गरीब लड़की हूँ, और मैं ये ऐसा बिल्कुल किसी के सामने होने नहीं देना चाहती। मैडम यू जो निहाली की तरफ देखती हैं और एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, तू चिंता मत कर, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगी। ऐसा कहती हैं। निहाली एक स्माइल करती है। तभी विंग घर में एंटर होता है। वो देखता है कि यू जो गुस्से में उसे देख रही थी, निहाली जो और भी गुस्से में देख रही थी। तभी मैडम यू विंग को देखती हैं और कहती हैं, तो साहबजादे आप आ गए? वैसे आइए सोफे पर बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। यानली कहती है, माँ। तभी यू कहती है, हाँ कहिए तो आपके पैर भी दबा देंगे। तभी विंग डर जाता है और उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो कहता है, वो माँ। तभी यार उसके फेस पर एक स्लैप पड़ता है। यू कहती है, कितनी बार कहा है अपने इस गंदे मुंह से मेरा मुझे माँ मत कहा करो। ये सुनकर विंग डर जाता है। विंग कहता है, मैं वो कंपनी में बहुत काम था। तभी वी याली कहती है, काम था या दोस्तों के साथ घूम रहे थे? भीम कहता है, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, बहुत काम था, हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं इसलिए। तभी याली कहती है, तुम्हें पता है आज माँ को खाना बनाना पड़ा, माँ का हाथ भी जल गया। याली कहती है, ठीक है, हाथ जल गया ना मेरा, तो इसकी पनिशमेंट किसे मिलेगी? तो मैं ऐसा कहती है और विंग का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ रूम में खींच कर ले जाती है। विंग जो बहुत डरा हुआ था, वो जानता है क्या होने वाला है, लेकिन यानले के फेस पर एक स्मक थी। वहीं हम 2 मिनट कुछ दिन टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो अपने फर्श पर बैठा हुआ था, उसके अपनी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि यू ने उसे बहुत पीटा था। विंग अपने हाथ पे एक घाव देखता है और उसे टच करता है, उसे बहुत जलन हो रही थी, और वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आखिर मैं क्यों हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि ज़िंदगी को मैं क्यों जी रहा हूँ। मैं आपको बहुत याद करता हूँ माँ, बहुत याद करता हूँ। क्या कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा होगा जो मुझे इस नर्क से बाहर ले जाएगा? वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो अपने केबिन से बाहर निकलता है। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है। वांग जी जो फ़ोन उठाता है और कहता है, बोलो मैथ्यू। मैथ्यू कहता है, अरे यार तुम कहाँ हो? वांग जी कहता है, क्यों, मैं तो कंपनी में हूँ। मैथ्यू कहता है, बस करो, मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, हम दोनों क्लब जा रहे हैं। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मैथ्यू कहता है, यार प्लीज़ तुम मना मत करो, तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम निकाला है, और तुम ऐसा कह रहे हो? यार हम दोस्त हैं, तुम जब से यूएस से आए हो तुम्हारे पास हमारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमसे मिलना चाहिए? वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है मुझे 10 मिनट दो। मैथ्यू एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं वांग जी 10 मिनट में नीचे पहुंच जाता है। वहीं हम देखते हैं मैथ्यू वांग जी को देखकर एक स्माइल करता है। वांग जी भी मैथ्यू को देखकर एक स्माइल करता है। दोनों कार में बैठते हैं और सीधा उस क्लब के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वांग जी और मैथ्यू दोनों क्लब में पहुंचते हैं। तभी वांग जी और मैथ्यू और उनके कुछ दोस्त जो उनकी उसके कॉलेज दोस्त थे, वो सभी बैठे हुए थे। सभी वांग जी से बातें कर रहे थे। वांग जी बस हाँ या ना में जवाब दे रहा था। तभी मैथ्यू कहता है, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले यार, हमें लगा था कि तुम थोड़े तो बदले होंगे, लेकिन तुम तो अभी भी सिर्फ उतना ही बोलते हो। वांग जी कुछ नहीं कहता। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ऐसा कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाता है कि तभी हम देखते हैं अचानक एक लड़की जो पूरी तरीके से ड्रंक होती है और वो सामने से आती है और जल्दी से वांग जी के ऊपर गिर जाती है।
वांग जी जैसे ही उस लड़की को देखता है उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है। वो जल्दी से उस लड़की को खुद से दूर फेंक देता है। वो लड़की जो सीधे फर्श पर गिरती है। तभी उसके कुछ दोस्त आते हैं और उसे उठाते हैं और कहती हैं, याली तुम ठीक हो? लेकिन याली की नज़रें भले ही वो नशे में थी लेकिन फिर भी पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर थी। तो अचानक अपने दोस्तों से अपना हाथ छुड़ाती है और वांग जी के करीब जाती है और कहती है, ओह तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। मैंने तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम और हॉट तो कोई देखा ही नहीं है। वैसे क्या है तुम्हारा नाम? सभी लड़के डर जाते हैं क्योंकि सबको पता था कि वो लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ लैन वांग जी है। क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी सब जगह न्यूज़ में ये पहले से ही आ गया था और उन लोगों ने सबने देख लिया था। तभी उसकी फ्रेंड जो यानली को खींचती है और कहती है, यानली तुम क्या बकवास कर रही हो, चलो यहाँ से। यानली कहती है, छोड़ो ना, मुझे इस हॉट हैंडसम लड़के के साथ डांस करना है। वांग जी जो गुस्से में उसके दोस्तों को देखता है, उसके दोस्त जल्दी से यानली को पकड़ते हैं और उसे खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। वांग जी को बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, बाहर आता है थोड़ी देर में। वो मैथ्यू की तरफ देखता है और कहता है, मैथ्यू मैं घर जा रहा हूँ। मैथ्यू कहता है, अरे यार पर हमने तो अभी। वांग जी कहता है, मुझे अर्जेंट काम है इसलिए। ऐसा कहता है और वो जल्दी से अपनी उस क्लब से बाहर जाता है, कार में बैठता है और सीधा अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग को खाना भी नहीं दिया था और वो भूखे कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग जो जल्दी उठता है क्योंकि उसे पता है अगर वो कंपनी नहीं गया, जल्दी नहीं पहुंचा तो उसकी जॉब चली जाएगी। अगर उसने घर में खाना नहीं बनाया तो यू उसे फिर से मारेगी। इसलिए वो जल्दी से उठता है, फ्रेशन अप होता है। उसकी बॉडी में अभी भी पेन था। वो पूरी पूरी तरीके से खुद को कवर करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके शरीर के निशान किसी को दिखें। वो जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसे सीधा टेबल पर सजा देता है। वहीं चैंग जो अपने रूम से बाहर आता है तभी वो विंग को थोड़ा उदास देखता है। वो इधर उधर देखता है। वो विंग के पास आता है और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ नहीं काका, आप यहाँ क्यों हैं? माँ आपको देख लेगी तो। चैंग कहता है, क्या हुआ मुझे बताओ। तभी चैंग की नज़र विंग के हाथ पर जाती है जो पूरी तरीके से रेड था। चैंग अपनी मुट्ठियाँ खींचता है और कहता है, क्या माँ ने तुम्हें फिर से? विंग कहता है, नहीं वो तो मैं वॉशरूम में गिर गया। चैंग कहता है, विंग प्लीज़ मुझसे झूठ बोलना बंद करो, क्या माँ ने तुम्हें फिर से? विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चैंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। चैंग जल्दी से विंग को टाइटली हग कर लेता है कि तभी हम देखते हैं अचानक विंग को कोई खींचता है और फिर से उसके चेहरे पर एक स्लैप लगाता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी यू कहती है, तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना चाहते हो, जैसे तुम्हारी माँ ने चैंग के पिता को फंसाया था। ये सुनकर हिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चैंग कहता है, माँ आप ये क्या बकवास कर रही हैं? यू कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? इस लड़के की वजह से आज तुम्हारे डैड तुम लोगों के साथ नहीं है। चैंग कहता है, माँ आप भी सच जानती हैं। यू कहती है, मैं सब सच जानती हूँ। तुम्हारे पिता को इस लड़के से बहुत डिस्गस्टिंग फील होता था। जब भी इसे अपने सामने देखते थे तो उन्हें बुरा लगता था कि उन्होंने आखिर अपने बच्चों के साथ इस लड़के की माँ के साथ धोखा दिया। ऐसा कहती हैं। ये सुनकर विंग बहुत रोता है। वो जल्दी से ऊपर जाने लगता है। तभी मैडम यू जो विंग को देखती हैं और कहती हैं, क्यों सच सुनने की हिम्मत नहीं है ना तुम्हें, इसीलिए तो भाग जाते हो। विंग जल्दी से अपने कमरे में जाता है, डोर बंद करता है और रोने लगता है। चैंग बहुत गुस्से में आता है और कहता है, माँ सच में मुझे समझ नहीं आता आखिर आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं। यू कहती है, सही कहा बेटा, क्योंकि मैं तुम दोनों भाई बहनों की परवाह करती हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। तभी चैंग कहता है, सच में माँ मुझे समझ नहीं आता, पर आपसे बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर गुस्से में चला जाता है। तभी उसकी नज़र यानली पर पड़ती है जिससे पूरी जो कमरे से उठकर आई थी वो फ्रेशन अप भी नहीं हुई थी। उसने अभी भी वो नाइट की ड्रेस पहन रखी थी और उसकी बॉडी से पूरी तरीके से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। चैंग जो उसे देखता है और अनोइंग सा फेस बनाता है। यानली चैंग को देखकर नैरो आइज करती है क्योंकि यानली और चैंग में भी कमी नहीं बनती। तभी यू जो यानली को देखती है और गुस्से में कहती है, ये क्या हालत है?
याली कहती है, मॉम मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मुझे एक लड़का बहुत पसंद आ गया है। यूँ कहती है, तुम क्या कह रही हो? तभी याली कहती है, हाँ आपको पता है मैंने उसे कल क्लब में देखा, वो बहुत हॉट सा और हैंडसम है। तभी लैनी कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी याली कहती है, माँ मुझे लगता है वो बहुत पैसे वाला भी है। तभी यू जिसकी आंखें एकदम शाइन करती हैं और कहती हैं, आखिर कौन है वो? याली कहती है, मुझे बस उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन आज मैं ज़रूर पता कर लूँगी कि आखिर वो कल कौन था। याली ऐसा कहती है, यूँ कहती है, अगर वो पैसे वाला हुआ तो ही मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करूँगी, वरना याद रखना भूल जाना, ऐसा कहती है। वहीं याली एक स्माइल करती है और कहती है। वहीं चैंग अपना बैग लेकर बाहर जाने लगता है। यूँ कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? चैंग कहता है, कंपनी। तभी यूँ कहती है, नाश्ता कर लो। चैंग कहता है, मुझे नहीं करना। याली कहती है, जाने दीजिए माँ, लगता है आज फिर से उसके प्यारे भाई की वजह से वो परेशान है। तभी चैंग जो गुस्से में याली को देखता है और कहता है, काश तुम समझ पाती, तुम भी माँ का साथ दे रही हो। याली एक दिन तुम बहुत रिग्रेट करोगी, और अभी वक्त है, खुद को संभाल लो, पहले अपनी हालत देखो तब दूसरों पर बात करना शुरू करना। याली कहती है, चैंग। चैंग कहता है, चिल्लाओ मत, मुझे भी चिल्लाना आता है। यूँ कहती है, याली। याली जो गुस्से में पैर पटकती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं चैंग गुस्से में चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग को पता है कि वो कंपनी के लिए लेट नहीं हो सकता। वो रेडी होता है और अपना बैग लेता है और सीधा नीचे आने लगता है। यू जो उसे देखती है और एक स्माइल करती है, लेकिन उससे ब्रेकफास्ट के लिए नहीं पूछती। विंग को भूख लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आज उसके पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि चैंग ने जो पैसे दिए थे कल उसने कैब में ख़त्म कर दिए। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्या मुझे आज फिर से भूखे जाना पड़ेगा? चेंगा होता तो कम से कम मुझे थोड़े पैसे दे देता। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद विंग जो कंपनी पहुंचता है, वो बहुत थका हुआ था। उसके चेहरे से स्वेट पूरा फेस स्वेट से भरा हुआ था। वो जल्दी से अपने फेस को क्लीन करता है और अंदर जाता है। तभी अचानक वो किसी से टकरा जाता है। जैसे ही वो सामने देखता है तो शॉक हो जाता है। सामने वांगजी खड़ा हुआ था। विंग वांगजी को देखता है और डर जाता है और डरते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। वांगजी विंग को बस एकटक देख रहा था। वांगजी अपने मन में कहता है, आखिर इस लड़के को क्या प्रॉब्लम है? ये लड़का इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? इसकी आंखें इतनी रेड क्यों है, जैसे वो रोया हो? आखिर क्या बात है? तभी भांगजी धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग। भींग जो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। भांगजी उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है कि कुछ तो गलत है भींग के साथ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम भींग को देखते हैं। भींग सीधा अपने केबिन में जाता है, जहाँ सभी लोग काम करने वाले थे। वो जल्दी से लियान के पास जाता है। लियान कहता है, अरे वाह, आज तो तुम टाइम से आ गए। भींग एक स्माइल करता है और कहता है, तभी लियान कहता है, क्या तुम ठीक हो? भीम कहता है, हाँ। लियान कहता है, पर तुम्हारा चेहरा इतना डल क्यों है? क्या तुम नाइट में रोए थे? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? भीम कहता है, नहीं तो। लियान कहता है, पर ऐसा क्यों लग रहा है भीम, जैसे तुम पूरी रात सोए नहीं हो? भीम कहता है, अरे नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, कल लाइट चली गई ना, और मुझे दिखा नहीं, तो मैं वॉशरूम में भी गिर गया। लियान कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ, बस मुझे थोड़ी सी चोट लगी है। विंग जानता है कि वो सारी चोट छुपा सकता है, लेकिन जो उसके सामने हाथ पर चोट लगी है उसे वो नहीं छुपा सकता, इसलिए उसने पहले ही लियान के पूछने से पहले ही झूठ बोल दिया। लियान कहता है, अगर तुम ठीक नहीं थे तो तुम छुट्टी ले सकते थे। विंग अपने मन में कहता है, मैं उस घर में एक मिनट रहना नहीं चाहता, इस घर में ही मुझे सुकून है, और तुम कहते हो मैं छुट्टी ले लूँ? बिल्कुल नहीं। विंग कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, और वैसे भी मैं छुट्टी लूँगा तो मेरी सैलरी कटेगी। लियान कहता है, तुम्हें सैलरी की इतनी चिंता क्यों है? तुम्हें फीवर आ जाए, तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा ऑफिस आते हो, कभी भी तुम छुट्टी नहीं लेते। मुझे समझ में नहीं आता, तुम सच में विंग बहुत अजीब हो, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग एक स्माइल करता है और अपने काम पर लग जाता है। वहीं हम देखते हैं अब थोड़ा टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे। वहीं डायना जो वहाँ आती है और वांगजी के लिए लंच रेडी कराती है, क्योंकि सब लोग ही सिर्फ कैंटीन का ही लंच खाते हैं।
सबके लिए बहुत हेल्दी हेल्दी खाना बनता है, इसलिए वांग जी भी कैंटीन का खाना ही खाता है। तभी वांग जी डायना जो वांग जी का लंच लेती है और सबकी तरफ देखकर एक स्माइल करती है। तभी लियान जो डायना को देखता है, लेकिन तभी डायना की नज़र विंग पर जाती है और वो अनोइंग सा फेस बनाती है। लियान जो डायना को देखता है और कहता है इसको क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं। तभी वो कहता है लेकिन वो इतना डिस्गस्टिंग फेस क्यों बना रही है? विंग कहता है क्योंकि कल वो मुझसे टकरा गई थी, उसे लगता है मैं जानबूझकर उससे छूने की कोशिश कर रहा था। लियान कहता है सीरियसली, क्या ऐसी खुद पर इतनी गलतफहमी है कि इतनी ब्यूटीफुल है? तुमने देखा है वो चुड़ैल जैसी दिखती है। जिस पर अचानक विंग जोर जोर से हंसने लगता है। लियान एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुम तो सच कह रहे हो। जिस पर वो सब चारों हंसने लगते हैं। वहीं वो लंच करने के बाद विंग को थोड़ा रिलैक्स मिलता है क्योंकि वो सुबह से भूखा था। वो सभी केबिन में आ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक एक पर्सन आता है, वांग विंग और लियान की तरफ देखता है और कहता है सर ने आप चारों को बुलाया है। विंग और लियान सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिस पर वो कहते हैं और चारों खड़े होकर वांग जी के केबिन में जाते हैं। वांग जी उन चारों को देखता है और उनसे कहता है एक्चुअली कंपनी ने हमारे प्रोजेक्ट को पास कर दिया है। वे सभी खुश हो जाते हैं। विंग भी के फेस पर भी एक स्माइल थी, लेकिन वांग जी जानता है विंग की जो स्माइल है वो बहुत अजीब है। तभी वांग जी की नज़र विंग के हाथ पर पड़ती है, जिस पर चोट का निशान था। वांग जी को नहीं पता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा पेन फील होता है। आखिर क्यों? वो नहीं जानता कि विंग को उस हाथ की चोट को देखकर उससे क्यों तकलीफ हो रही है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, कहता है ठीक है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम आज नाइट सब डिनर पर चलेंगे। लियान, निंग और मिंग तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन विंग का फेस पूरी तरीके से उतर जाता है। विंग कहता है कि क्या डिनर? तभी लियान कहता है प्लीज़ विंग, अब मत मना करना कि तुम नहीं जाना चाहते। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें पता है अगर तुम कंपनी के सीईओ को मना करोगे। विंग कहता है पर मैं नहीं जा सकता। तभी लियान कहता है पर क्यों नहीं जा सकते? सोचो कितना अच्छा खाना होगा और हम एंजॉय कर सकेंगे। आखिर सब कुछ फ्री तो होगा। विंग कहता है पर मैं क्या कहूँगा? माँ तो मुझे छोड़ेगी नहीं, ऐसा सोचता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कोल्ड वॉइस में कहता है मिस्टर विंग क्या कुछ प्रॉब्लम है? विंग कहता है नहीं 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 तो सर। वांग जी कहता है ठीक है, तो इवनिंग को सभी रेडी रहना, ऐसा कहता है। जिस पर सभी कहते हैं। विंग बहुत परेशान था, उसे पता है अगर वो वांग जी से मना करेगा तो उसकी जॉब चली जाएगी, अगर टाइम से घर नहीं पहुंचा तो मैडम यूँ नहीं छोड़ेंगी। ऐसा सोचकर वो बहुत घबराया हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या विंग वांग जी के साथ सबके साथ डिनर पर जाएगा या घर जाएगा? आप सबको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और फैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हाइप करना। बाय बाय, टेक केयर।